हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे जीटी टीटी में। तो यहाँ पे मैं आज बात करूँगी हिंदी की प्रमुख लंबी कविताओं की, जो कि मोस्टली हमारे जो भी टीजीटी पीजीटी एलटी के जीआईसी हिंदी के एग्जाम है और भी हमारे जो कॉम्पिटेटिव हिंदी की एग्जाम है, इससे रिलेटेड रचनाएँ पूछ ली जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहली रचना का हमारा नाम है इसका है कृत्यवाच में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा। तो ये हमारी एक लंबी कविता है जिसे सोमदत्त जी ने लिखा है। हमारी अगली रचना है सवाल अब भी मौजूद है। इसे किसने लिखा है? प्रताप सहगल ने। तो इसे हम सेंस लगा के याद कर लेंगे कि सवाल क्या है, वो अब भी मौजूद है। तो यहाँ पे मौजूद है और इसे किसने लिखा है? प्रताप सहगल ने लिखा है। तो इस तरह से हम जब सेंस लगाएंगे तो हमें ये आसानी से समझ में आ जाएंगे और काफ़ी लॉन्ग समय तक हमें याद भी रहेंगी। ऐसी हमारी अगली रचना है एक अग्निकांड जगह बदलता। तो यहाँ पे हम सेंस लगाएंगे। एक अग्निकांड है, वो क्या कर रहा है? जगह बदल रहा है। जैसे यहाँ पे जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो आग की लपटें हैं जो बहुत मतलब ऊंची जाती हैं और काफ़ी दूर तक एकदम से चली जाती हैं। तो इसे किसने लिखा है? नरेंद्र मोहन ने लिखा है। क्या लिखा है? एक अग्निकांड जगह बदलता। ऐसी हमारी आगे की है हरिजन गाथा। तो हरिजन गाथा को किसने लिखा है? नागार्जुन जी ने लिखा है। तो ये हरिजनों के कवि भी कहे जाते हैं और इनका जो बचपन का नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र था। आगे की हमारी रचना है घास का घराना। तो किस चीज़ का घराना है? घास का घराना है। किसने लिखा है? ये मणि मधुकर ने लिखा है। तो ऐसी हमारी अगली रचना है बलदेव खटिक। जी किसने लिखी है? ए लीलाधर जगूड़ी ने लिखी है। ऐसी हमारी नेक्स्ट रचना है अतीत से गुजरते हुए। कहाँ से गुजरते हुए हैं? अतीत से गुजरते हुए हैं। और इसे किसने लिखा है? जगदीश चतुर्वेदी ने लिखा है। तो इसे हम सेंस लगाएंगे। जैसे जगदीश चतुर्वेदी हैं, वो कहाँ से गुजर रहे हैं? वो अपने अतीत से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से रचना में आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसी हमारी अगली रचना है उपनगर में वापसी। ये किसकी है? बलदेव बंसी की। तो हम सेंस लगाएंगे जो बलदेव बंसी है उनकी कहाँ पे वापसी हुई है? उनकी उपनगर में वापसी हुई है। तो इस तरह से हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली रचना की। तो अगली रचना हमारी है शब्दों के तलब पर। कहाँ पे है? शब्दों के तलब पर है। और इसे किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। तो इस तरह से हमें इजीली समझ में आएगा। ऐसे हमारी अगली रचना है न्योला, जिसे किसने लिखा है? त्रिलोचन शास्त्री जी ने लिखा है। और इनकी एक और रचना त्रिलोचन शास्त्री जी की है नगई मेहरा। ये भी त्रिलोचन शास्त्री ने लिखी है। ऐसे अगली रचना की हम बात करते हैं मोचीराम। ये किसने लिखी है? धूमिल ने लिखी है। तो हम सेंस लगाएंगे कि धूमिल क्या है? ये मोचीराम है। तो इस तरह से हमें ये ईजिली समझ में आएगा और हमें लॉन्ग समय तक याद भी रहेगा। क्योंकि इसमें रचनाओं में क्या होता है, इतनी एक कवि की बहुत सारी रचनाएं होती हैं जो हम एक साथ पढ़ते हैं तो एकदम तुरंत हमें याद हो जाती हैं, कुछ समय बाद हम फिर से भूल जाते हैं। तो जब हम आसपास की चीज़ों से सेंस लगाएंगे तो ये हमें ईजिली समझ में भी आएंगी और काफ़ी लॉन्ग समय तक याद भी रहेंगी। ऐसे हम नेक्स्ट रचना की बात करते हैं पटकथा। तो पटकथा को किसने लिखा है? धूमिल ने लिखा है। तो इसे हम सेंस लगाएंगे जो पटकथा है किसकी है? धूमिल जी की है। धूमिल ने पटकथा लिखी हुई है। तो इस तरह से हमें ईजिली समझ में आएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हिंदी की प्रमुख लंबी कविताओं की भी बात की थी जो कि हमारे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ हो। अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।